बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में तीसरे हफ्ते का काम करने जा रहे हैं। आज के सबक के तदरीसी मकासद ये हैं कि तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो मस्जिद के अदब व एहतराम को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर सकें। सबक शुरू करने से पहले तलबा से कुछ सवालात पूछे जाएंगे, जैसे मस्जिद किसका घर है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ क्या है। इन सवालात के जवाबात के बाद तलबा को बताया जाएगा कि प्यारे बच्चों, आज हम सबक मस्जिद के अदब व एहतराम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, ये पाक जगह है। इसका अदब और एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब है। मस्जिद के चंद आदाब दर्ज झेल हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला आदाब है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव अंदर रखना चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आपने ये दुआ लाजमी याद करनी है और जब भी मस्जिद में दाखिल होना है तो ये दुआ पढ़नी है। दूसरा अदब ये है, मस्जिद में गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले के आगे से ना गुज़रें। मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बातें ना करें। मस्जिद की सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, मूली या कोई ऐसी चीज़ जिससे मुंह में बदबू पैदा हो खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। जो लोग मस्जिद में पहले से बैठे हों उनसे आगे नहीं निकलना चाहिए। मस्जिद में हमेशा बावज़ू रहना चाहिए। मस्जिद में खुशबू लगाकर जाना बेहतर है। मस्जिद से निकलते वक्त बायां पाँव बाहर रखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल तलब करता हूँ। सबक की पढ़ाई के बाद अब हम जमात का काम करते हैं। इसके लिए आप इंडेक्स लिखें। मस्जिद का एहतराम, दिन, तारीख़ और महीना और साल लिखें। उन्वान लिखें, मस्जिद का एहतराम। सवाल है आपका, मस्जिद के कोई से 5 आदाब तहरीर करें। आपका आज का घर का काम है, करवाए गए काम की दोहराई करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।